आज से हम MS वर्ड सीखना स्टार्ट कर रहे हैं और ये MS वर्ड की आज पहली क्लास है। दोस्तों हम MS वर्ड को बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर चल रहे हैं। आपको दोस्तों अगर MS वर्ड का कुछ भी नहीं आता या फिर दोस्तों हो सकता है कि आप नए हो और कंप्यूटर सीख रहे हो, तो ये MS वर्ड की फुल प्ले लिस्ट आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। क्योंकि दोस्तों मैं MS वर्ड की फुल प्ले लिस्ट बना रहा हूँ जिसमें मैं MS वर्ड को बिल्कुल शुरुआती से सिखाने जा रहा हूँ। इसमें MS वर्ड की लगभग 8 से 10 पार्ट बनेंगे, जैसे कि यह पार्ट 1 है, फिर पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा। इस तरह से MS वर्ड के जितने भी पार्ट बनेंगे उनमें आपको MS वर्ड की हर एक चीज बताई जाएगी बिल्कुल शुरुआती से। दोस्तों अगर आप इस सीरीज के साथ जुड़े रहते हैं, पार्ट 1 से लेकर पार्ट लास्ट तक जितने भी पार्ट बनेंगे, अगर आप स्टेप बाय स्टेप उनको पढ़ लेते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप MS वर्ड पूरी तरह से अच्छे से सीख जाओगे। क्योंकि जिस तरह से मैं आपको सिखाऊंगा उस तरह से कोई भी बंदा आसानी से सीख जाएगा। जिसको कंप्यूटर की कोई भी जानकारी नहीं होगी वो भी आसानी से सीख जाएगा। इस प्लेलिस्ट को पढ़ लेने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ। आप मेरे इस चैनल के साथ जुड़ जाएं ताकि जब भी मैं अगला पार्ट बनाऊं आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इसके लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी MS वर्ड को बिल्कुल शुरुआती से सीखना चाहते हैं तो इस चैनल के माध्यम से आसानी से सीख पाए। तो दोस्तों हम यहाँ ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आज के पार्ट 1 को हम MS वर्ड के इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। हम जान लेते हैं कि MS वर्ड क्या होता है और इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अध्याय को। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि MS वर्ड क्या है। MS वर्ड को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बोला जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है। MS वर्ड जिसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इस सॉफ्टवेयर को विनवर्ड, MS वर्ड और वर्ड भी कहा जाता है। यह एक वर्ड प्रोसेसर है जो डॉक्यूमेंट को ओपन करने, क्रिएट, एडिट, फॉर्मेटिंग करने, शेयर और प्रिंट आदि कार्य करने का काम करता है। MS वर्ड को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस द्वारा विकसित किया गया है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रयोग प्रोफेशनली डॉक्यूमेंट्स, लेटर, रिपोर्ट और रिज्यूमे इत्यादि बनाने के लिए किया जाता है। और भी इसकी कई सारी विशेषताएं हैं जैसे कि टेक्स्ट एडिटिंग, स्पेलिंग चेकिंग, ग्रामर चेकिंग, फॉन्ट फॉर्मेटिंग, इमेज सपोर्ट, एडवांस पेज लेआउट, टेबल, मेल मर्ज, हेडर एंड फुटर और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी सहायता से यूजर विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। MS वर्ड के सभी फीचर्स को हम स्टेप बाय स्टेप आगे की वीडियो में सीखेंगे। अब आप जान चुके हो कि MS वर्ड क्या होता है और ये क्या काम आता है और इसमें हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं यहाँ MS वर्ड ओपन कर लेता हूँ और साथ ही आपको बता देता हूँ कि MS वर्ड ओपन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर। MS वर्ड को ओपन करने के लिए सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ आपको सर्च बार ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर सर्च करेंगे। MS वर्ड ओपन करने के लिए आपको विन वर्ड टाइप करना पड़ेगा। जैसे ही आप विन वर्ड टाइप करोगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 शो हो जाएगा। इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए MS वर्ड 2007 का इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखता है। दोस्तों मैं आपको MS वर्ड का वर्जन 2007 पर सिखा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों इसे सीखना बहुत आसान है और वैसे भी ज्यादातर लोगों के पास 2007 वर्जन ही रहता है, इसलिए मैं 2007 वर्जन पर ही सिखा रहा हूँ। अगर आपने MS वर्ड का 2007 वर्जन अच्छे से सीख लिया और समझ लिया तो आप MS वर्ड के किसी भी वर्जन में काम कर सकते हो आसानी से। चाहे वो MS वर्ड का 2010 वर्जन हो या फिर 2013 वर्जन हो और या फिर 2016 वर्जन हो, किसी पर भी आप काम कर सकते हो। 2007 वर्जन को आपने अच्छे से सीख लिया, समझ लिया तो बाकी के किसी भी वर्जन में आपको काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। बाकी के जितने भी वर्जन आते हैं फंक्शनलिटी सब में सिमिलर ही रहती है, बस कुछ कुछ चीजें ही एडवांस आ जाती हैं और आपको इंटरफेस में थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिल सकता है बस, और बाकी की सारी चीजें सेम ही रहती हैं। सबसे पहले मैं विंडोज को छोटा कर लेता हूँ ताकि समझने में आपको आसानी हो और मुझे समझाने में भी थोड़ा आसानी हो। विंडो को छोटा करने के लिए हमें टॉप कॉर्नर में यहाँ 3 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें सबसे पहले आपको क्रॉस वाला सिंबल दिख रहा होगा, इस वाले ऑप्शन से हमारी विंडोज पूरी कट हो जाती है। इसके बाद जो सेकेंड वाला ऑप्शन है इससे हमारी विंडोज जो है रिस्टोर हो जाती है, मतलब कि छोटी सी विंडो बन के आ जाती है हमारी। और जो आपको तीसरा वाला ऑप्शन दिख रहा है इसको मिनिमाइज कहा जाता है। इस बटन पर क्लिक करने से विंडो मिनिमाइज होके नीचे टास्क बार में आ जाती है और इसको हम दोबारा ओपन करना चाहें तो दोबारा ओपन कर सकते हैं। अगर आप अपने हिसाब से विंडोज का साइज कम या ज्यादा करना चाहते हो तो आप उसको भी आसानी से कर सकते हो। विंडोज के कॉर्नर में पकड़ कर उसको माउस से
ट्रैक करके छोटा और बड़ा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इस तरह से आप विंडोज को कहीं से भी कम या ज्यादा करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये जो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पूरा इंटरफेस देख रहे हो, ये हमारी पूरी विंडोज होती है, इसको ही विंडो कहा जाता है। विंडो की टॉप में जो आपको ये सफेद पट्टी दिख रही है, इसको टाइटल बार कहा जाता है। टाइटल बार के राइट साइड में 3 बटन होते हैं, मिनिमाइज बटन, रिस्टोर बटन और क्लोज बटन। इसको आप याद रखिएगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और टाइटल बार के सेंटर में फाइल का नाम शो होता है। हम इस फाइल को जिस भी नाम से सेव करेंगे यहाँ पर वो नाम शो होगा। जैसे कि यहाँ पर अभी डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शो हो रहा है। अगर हम इस फाइल को सेव करेंगे तो यहाँ पर फाइल का नाम शो होगा। और टाइटल बार के लेफ्ट साइड में क्विक एक्सेस टूल बार होता है। मतलब जब हम अपने डॉक्यूमेंट में काम कर रहे होते हैं तो हमें अपने काम को फास्ट करने के लिए कुछ टूल्स की जरूरत होती है, जिनके शॉर्टकट हम क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर लेते हैं। इसी को हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार में हम शॉर्टकट टूल्स को ऐड कर भी सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। इसके लिए हम इस छोटे से ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ शॉर्टकट टूल्स की लिस्टें मिल जाएगी, जिसमें से आप जिस पर भी क्लिक करोगे उसका एक शॉर्टकट क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हो। इसके बाद विंडोज की टॉप लेफ्ट साइड में MS ऑफिस बटन होता है। ये जो आपको गोल दिख रहा है ये MS ऑफिस बटन होता है। इसमें क्लिक करेंगे तो हमें इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले है न्यू का। अगर जब हमें एक नए पेज की जरूरत होती है तो हम यहाँ से एक नया पेज ले सकते हैं। न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक MS वर्ड की एक नई विंडोज आ जाएगी। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे पास एक नई विंडो आ गई है। फिलहाल मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ सेकंड ऑप्शन ओपन कर दिया गया है। अगर हमारे कोई पहले से MS वर्ड की फाइल बनी होगी और हमें उसको ओपन करना होगा तो हम उस फाइल को यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हो। फिलहाल मैं इसको भी यहाँ से कट कर लेता हूँ। इसके बाद सेव का ऑप्शन दिया गया है। हमने जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है इसको हम सेव कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। इसके लिए सिंपली हम सेव पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमसे फाइल लोकेशन पूछेगा, मतलब हमको फाइल कहाँ सेव करनी है। जैसे कि मुझे डेस्कटॉप पर फाइल सेव करनी है तो मैं यहाँ डेस्कटॉप सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ डेस्कटॉप में जितने भी मेरे फोल्डर बने होंगे वो सभी यहाँ पर शो होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे डेस्कटॉप पर 2 फोल्डर बने हुए हैं। अगर मुझे इनके अंदर इस फाइल को सेव करना होगा तो मैं इसको सिलेक्ट करके फाइल को सेव कर लूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक अलग सा नया फोल्डर हो, उसके अंदर ये फाइल सेव हो। इसके लिए मुझे एक नया फोल्डर बनाना पड़ेगा। हम डायरेक्ट यहीं पर एक नया फोल्डर बना सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर खाली जगह पर माउस से राइट क्लिक करूंगा। इसके बाद यहाँ न्यू का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लूंगा और फिर यहाँ फोल्डर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लूंगा। इसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक नया फोल्डर बनकर आ गया है। फोल्डर को सेव करने के लिए आपको कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस करना है या फिर आप माउस से फोल्डर से बाहर क्लिक करोगे तब भी फोल्डर सेव हो जाएगा। लेकिन तब फोल्डर का जो नाम होगा वो बाय डिफॉल्ट न्यू फोल्डर नाम से सेव होगा। लेकिन मैं यहाँ पर फोल्डर का नाम चेंज कर लेता हूँ। मैं इस फोल्डर को MS वर्ड नाम से ही सेव कर लेता हूँ और कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस करता हूँ तो ये फोल्डर बन गया, आप देख सकते हो। अब मैं इसको माउस से डबल क्लिक करके ओपन कर लूंगा और इसके अंदर हम अपने डॉक्यूमेंट फाइल को सेव कर सकते हैं। और इसके बाद हमसे यहाँ पर हमारे फाइल का नाम पूछ रहा है कि हम अपने फाइल को किस नाम से सेव करना चाहते हैं। मैं इसको वर्ड फाइल नाम से ही सेव कर लेता हूँ और फिर सेव बटन पर क्लिक करूंगा। अब ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है ये MS वर्ड फाइल नाम से एक फोल्डर में सेव हो चुकी है। दोस्तों आप यहाँ पर डेस्कटॉप पर देख सकते हो MS वर्ड नाम से एक फाइल बन चुकी है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। इसके अंदर वर्ड फाइल नाम से एक MS वर्ड की फाइल है। इसको मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये अभी ब्लैंक है क्योंकि हमने इसमें अभी कोई काम नहीं किया हुआ है, इसीलिए ये ब्लैंक दिखा रहा है। दोस्तों अब आप देख सकते हो यहाँ टाइटल बार में अब फाइल का नाम शो हो रहा है क्योंकि अब हमने अपने डॉक्यूमेंट को वर्ड फाइल नाम से सेव कर लिया है, तो इसलिए यहाँ पर वर्ड फाइल नाम शो हो रहा है। और इसके बाद सेकंड ऑप्शन है हमारा यहाँ एक्सपोर्ट टू WPS। दोस्तों ये वाला ऑप्शन अभी आपके उसमें नहीं दिखा रहा होगा क्योंकि ये मैंने इंटरनेट से डाउनलोड करके डॉक्यूमेंट फाइल को PDF में सेव करने के लिए किया हुआ है। आप भी इसको मैनुअली डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कैसे करोगे आगे किसी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल हम बाकी के ऑप्शंस को देख लेते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा सेव एज। सबसे पहले हम सेव और सेव एज क्या होता है इसको समझ लेते हैं। इन दोनों में अंतर क्या होता है वो समझ लेते हैं। देखो जब हमें अपनी डॉक्यूमेंट फाइल को सेव करना होता है तो हम सेव एज पर क्लिक करते हैं। सेव एज पर क्लिक करने पर हमें यहाँ कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। हम अपने डॉक्यूमेंट फाइल को किसी भी फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है वर्ड डॉक्यूमेंट, फिर है वर्ड टेम्पलेट, फिर है वर्ड 97 2003 डॉक्यूमेंट। इसके बाद यहाँ पर आप वर्ड फाइल को PDF में सेव कर सकते हो। ये ऑप्शन आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मैंने इसको इंटरनेट से इंस्टॉल किया हुआ है। इसके अलावा भी आप इसको अदर फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हो। हम ज्यादातर अपनी वर्ड फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में ही सेव करते हैं।
सेव एज पर क्लिक करने से सबसे पहले ये हमें फाइल लोकेशन पूछता है कि आप इस फाइल को कहाँ सेव करना चाहते हैं, जैसे कि सी ड्राइव है, डी ड्राइव है या ई ड्राइव है। उसके अंदर जो भी आपने फोल्डर बना रखा होगा उसका लोकेशन आपको देना होता है। यहाँ लोकेशन सिलेक्ट करने के बाद हमसे डॉक्यूमेंट का नाम पूछता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट को किस नाम से सेव करना चाहते हैं। सिंपली हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट का नाम देके इसको हम सेव कर सकते हैं। सेव एज का मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं या फिर हमारे पास सेव की हुई पुरानी कोई डॉक्यूमेंट फाइल है और उस डॉक्यूमेंट को हम नए नाम से और नई जगह पर सेव करना चाहते हैं तो सेव एज की मदद से हम आसानी से कर सकते हैं। और वहीं सेव का मतलब ये होता है हमारे पास कोई पुरानी सेव की हुई फाइल है और उस पर हम कोई नया कंटेंट ऐड करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जो हमने नया वाला कंटेंट जो ऐड किया हुआ है ये भी इस फाइल में सेव हो जाए। तो इसके लिए हम सिंपली सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको सेव कर लेते हैं। आई होप कि आप सेव और सेव एज का मतलब समझ चुके होंगे। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके पूछ करूंगा। इसके बाद सेकंड ऑप्शन दिया गया है प्रिंट का। जैसे ही हम यहाँ प्रिंट पर क्लिक करेंगे प्रिंट के हमें यहाँ 3 ऑप्शन शो होंगे, जिसमें सबसे पहले है प्रिंट करने का ऑप्शन। इस पर क्लिक करेंगे तो हमें अपने पेज को प्रिंट करने के लिए कई सारे ऑप्शन खुल जाएंगे यहाँ, जिसको डिटेल में समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया तो वीडियो की लेंथ जो है काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी और आपके लिए भी काफी ज्यादा लोड हो जाएगा। जब हम MS वर्ड में थोड़ा बहुत काम करना सीख जाएंगे तब हम डिटेल में हम इसके सारे ऑप्शन को समझ लेंगे। इसके बाद प्रिंट में जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है वो है क्विक प्रिंट का। जो भी हमने बाय डिफॉल्ट प्रिंटर चूज किया होगा क्विक प्रिंट करने से सीधे उससे प्रिंट निकल जाएगा। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू हमें बताता है कि जब हमारा पेज प्रिंट होकर आएगा तो वो कैसा दिखेगा। मतलब ये कि जो प्रिंट होगा वो टॉप राइट लेफ्ट में कितना मार्जिन छोड़ के प्रिंट होगा। अगर कोई वर्ड हमारा कट भी रहा होगा तो प्रिंट प्रीव्यू में शो होगा। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान दें, प्रिंट देने से पहले आप प्रिंट प्रीव्यू जरूर चेक कर लें। इसके बाद अगला ऑप्शन है प्रीपेयर। इसमें यहाँ सबसे पहले प्रॉपर्टीज का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हो। अभी मेरा डॉक्यूमेंट फाइल ब्लैंक है क्योंकि मैंने अभी उसमें कुछ लिखा ही नहीं है, इसलिए मेरी डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज में कुछ नहीं है। जब हम आगे की वीडियोज में डॉक्यूमेंट बनाना सीख जाएंगे तो ये सारे ऑप्शन मैं आपको 1 बाय 1 क्लियर करता रहूंगा। अभी तो मैं आपको ऐसी इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ कि MS ऑफिस बटन में क्या क्या चीजें दी गई है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन हम डिटेल में आगे की वीडियोस में सीख लेंगे। इसके बाद आप यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट फाइल को डायरेक्ट ईमेल भी भेज सकते हो। साथ ही आप अपने डॉक्यूमेंट फाइल को PDF फॉर्मेट में, साथ ही आप XPS फॉर्मेट में और इंटरनेट फैक्स फॉर्मेट में भी सेंड कर सकते हो। फिर इसके बाद है पब्लिश। अगर आप ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट फाइल को पब्लिश करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से आसानी से कर सकते हो। आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें, मैं आगे की वीडियोज में ये सारे ऑप्शन को आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहूंगा। इतने सारे ऑप्शन को मैं एक ही वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, इसलिए हम ये सभी ऑप्शंस को धीरे धीरे आगे के वीडियोस में डिटेल में सीखते रहेंगे। और इसके बाद लास्ट ऑप्शन क्लोज का दिया गया है, यहाँ से आप क्लोज भी कर सकते हो। और फिर इसके बाद यहाँ वर्ड ऑप्शन दिया गया है, ये थोड़ा बेसिक से एडवांस लेवल में आ जाता है। इसको मैं आपको धीरे धीरे आगे की वीडियो में एक्सप्लेन करता रहूँगा। और फिर यहाँ लास्ट ऑप्शन है एग्जिट का। एग्जिट करने से हमारी वर्ड फाइल जो है पूरी क्लोज हो जाएगी। तो ये थे हमारे ऑफिस बटन के ऑप्शंस। आई होप कि आपके ये सारे ऑप्शन क्लियर हो चुके होंगे। अगर कहीं पर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। और जो टाइटल बार के ठीक नीचे वाली जो पट्टी है, इस वाली पट्टी को मेन्यू बार बोला जाता है। मेन्यू बार में आपको होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, WPS, PDF ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। इन सभी को टैब बोला जाता है। इसके बाद जिस भी टैब में आप क्लिक करोगे उससे संबंधित कई सारे टूल्स ओपन हो जाते हैं, तो इसलिए इनको टूल बार कहा जाता है। जैसे मैं यहाँ होम टैब पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ आपको कई सारे टूल्स ओपन हो जाते हैं, जैसे क्लिपबोर्ड हो गया, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग। जहाँ पर ये टूल्स ओपन हो रहे हैं तो इस वाली पट्टी को टूल बार कहा जाता है और इस वाली पूरी पट्टी को रिबन बार बोला जाता है। तो ये हमारे टूल बार होते हैं। जैसे मैं इंसर्ट पर क्लिक करूंगा तो इंसर्ट के टूल बार ओपन हो जाएंगे और पेज लेआउट पर क्लिक करूंगा तो पेज लेआउट के टूल्स ओपन हो जाएंगे। इन टूल्स की मदद से ही MS वर्ड में वर्ड फाइल तैयार की जाती है। इन टूल्स को हम आगे आने वाली वीडियो में पूरी डिटेल में समझने वाले हैं। और फिर इसके बाद रिबन बार के ठीक नीचे होता है रूलर बार। रूलर बार हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरफ से होता है और ये क्या काम आता है और इसका यूज क्या होता है इसको हम समझेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल आप इतना समझे कि रिबन बार के
ठीक नीचे होता है रूलर बार। रूलर बार जो है वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों होते हैं। हॉरिजॉन्टली जो होता है वो पेज के टॉप में होता है और वर्टिकली पेज के लेफ्ट साइड में होता है। इतना आप याद रखिएगा। रूलर बार के ठीक नीचे होता है पेज। इसको वर्क एरिया या फिर वर्क प्लेस भी बोला जाता है, जिस पर हम काम करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट फाइल तैयार करते हैं। और जो ये आपको ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको कर्सर बोला जाता है। और ये जो आपको माउस का एरो दिख रहा है, देखिए जिसको मैं मूव कर रहा हूँ, इसको माउस पॉइंटर बोला जाता है। और जो इसके बाद पेज के लास्ट में होता है, यानी पेज के बॉटम में हमारा पेज का स्टेटस बार होता है। स्टेटस बार ये डिफाइन करता है कि हमारे जो वर्ड फाइल है उसमें कितने पेज हैं, कितने पैराग्राफ हैं, कितने लाइन हैं और कितने वर्ड लिखे हुए हैं। ये सारा सब कुछ शो करता है हमारा स्टेटस बार में। जैसे कि आप स्टेटस बार के लेफ्ट साइड में देख सकते हो, यहाँ पर हमारा सिंगल पेज दिखा रहा है क्योंकि हमारा एक ही पेज ओपन है अभी, और वर्ड 0 दिखा रहा है क्योंकि हमने अपने डॉक्यूमेंट फाइल में कोई भी वर्ड नहीं लिखे हुए हैं, तो इसलिए 0 दिखा रहा है। आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं यहाँ कुछ टेक्स्ट इंसर्ट कर लेता हूँ। देखो, MS वर्ड हमें वर्ड हेल्प की सुविधा देता है। अगर जब हमें टेक्स्ट की आवश्यकता होती है तो हम MS वर्ड से कुछ टेक्स्ट जनरेट करवा सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ फॉर्मूला टाइप करना होता है। तो यहाँ फॉर्मूला टाइप करेंगे = RAND ब्रैकेट ओपन करेंगे और हमें जितने भी पैराग्राफ चाहिए होंगे उतने हम यहाँ पर डाल देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर 10 डाल देता हूँ और फिर इसके बाद कॉमा लगाएंगे। एक पैराग्राफ में आपको जितनी भी लाइनें चाहिए उतना आप यहाँ पर टाइप करोगे। जैसे कि मैं यहाँ 4 टाइप कर लेता हूँ और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कीबोर्ड से इंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ टेक्स्ट जनरेट होकर आ गया है, जिसमें 10 पैराग्राफ होंगे और प्रत्येक पैराग्राफ में 4 लाइनें होंगी। आप यहाँ स्टेटस बार में देख सकते हो पेज यहाँ 1 of 2 दिखा रहा है, मतलब हमारे टोटल 2 पेज हैं, जिसमें हम अभी पहले वाले पेज पर हैं। इसके बाद आपको यहाँ टोटल वर्ड भी दिखाएगा कि हमारे डॉक्यूमेंट में टोटल कितने वर्ड हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारी लैंग्वेज शो होती है। इसके बाद राइट साइड में हमें जूम इन जूम आउट का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से हम अपने पेज को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। मैक्सिमम जूम हम अपने पेज को 500% कर सकते हैं और मिनिमम जूम हम 10% कर सकते हैं। इतना आप याद रखिएगा। इसके बाद आप यहाँ से अपने पेज को अलग अलग तरीके से देख सकते हो। जैसे कि आप अपने पेज को प्रिंट लेआउट पर देखना चाहते हो तो आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे कि ये अभी प्रिंट लेआउट पर ही है। अगर आप फुल स्क्रीन पर देखना चाहते हो तो आप यहाँ से देख सकते हो। फुल स्क्रीन में आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। आप इसको वेब लेआउट पर भी देख सकते हो। वेब लेआउट पर देखोगे तो आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अगर आउटलाइन पर आप इसको देखना चाहोगे तो कुछ इस तरह का आपका पेज दिखाई देगा। और अगर ड्राफ्ट करके अपने पेज को आप देखना चाहोगे तो कुछ इस तरह का आपका पेज दिखाई देगा। इसके बाद पेज के राइट साइड में एक स्क्रॉल बार होता है, जिसकी मदद से हम पेज को ऊपर और पेज को नीचे कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आप देख सकते हो। इसी तरह से एक स्क्रॉल बार हॉरिजॉन्टल भी होता है, वो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। वो तब दिखाई देता है जब हमारा पेज ज्यादा ही जूम होता है या फिर हमारा पेज जो है लेफ्ट साइड को या फिर राइट साइड को छिप रहा होता है। जैसे कि मैं इस पेज को थोड़ा सा जूम करता हूँ, आप देख सकते हो एक हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल बार नीचे शो हो गया है। इस तरह से आप इसको पकड़कर स्क्रॉल कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी MS वर्ड के इंटरफेस की इंफॉर्मेशन। इस वीडियो में हमने जाना MS वर्ड क्या होता है, इसकी इंफॉर्मेशन क्या होती है, इसका इंटरफेस कैसा होता है और इसके इंटरफेस में जो जो बेसिक टूल्स होते हैं उनके हमने बेसिक जानकारी ली। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हम होम टैब के सभी टूल्स के बारे में जानेंगे, बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। आपसे अगली वीडियो मिस ना हो जाए इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।